हेलो गुड्डू गुड़िया, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 की मैथ की रिवीजन वाली क्लास, जिसमें आप लोगों को अभी तक विद्यालय में कुछ भी समझ में नहीं आया, पढ़ा हुआ टीचर का समझ में नहीं आया, तो हम आप लोगों के लिए अच्छी सी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी लोग रिवीजन क्लास करेंगे। रिवीजन क्लास में आप करेंगे क्या कि हम आपको वो चैप्टर लेकर चल रहे हैं जिसमें आसानी से सभी की विधियां लेकर चलेंगे, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम में सदैव पूछी जा रही है। इसके बाहर आप देखेंगे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो हम एक एक विधि को आपको समझाकर लेकर चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट विधि होगी उसी को हम आपको वहाँ पढ़ाएंगे। इसमें होता क्या है कि जैसे हमने लिखा है, क्लास 10 यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा में 45 दिनों के भीतर फुल फ्री रिवीजन क्लास। तो हम लोग क्या करेंगे, 45 दिनों की जो समय बचा हुआ है, उस समय में 45 दिन लगातार क्लास हम आपको देंगे। तो उस क्लास में अगर आपने लगातार क्लास को लिखा, तो हम गारंटी के साथ 100% कहेंगे कि वहां से बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। और विद्यालय में पढ़ाया हुआ अभी तक बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो चिंता मत करो, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाया जा रहा है। तो इसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या है कि नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं, जैसे आपने पहले पॉइंट में देखा होगा कि यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय का या प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करना। एक तो विधि आपकी ये रहेगी, दूसरी विधि आपकी ये रहेगी, सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि √5, √7, √3 अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद आपको हम दूसरा एक टॉपिक लेकर चलेंगे इसी से रिलेटेड। सिद्ध कीजिए कि 2 + 2 √2, 3 - 2 √5, 3 + √7 अपरिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्याएं होंगी, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बिना लंबी भाग की प्रक्रिया किए, बिना लंबी भाग की प्रक्रिया किए बताइए कि 131/400 एक शांत दशमलव संख्या हो या अशांत दशमलव संख्या हो। संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग लेकर चलेंगे। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम पूछ रहा है। यहाँ पर हमने देखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ ज्ञात करना होता है। दूसरे तरीके में आप लेकर चलिए, जैसे कीजिए कि इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय होती हैं। फिर दूसरा टॉपिक उसी में इस प्रकार का रहेगा, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 अपरिमेय संख्या है, 3 - 2 √5 अपरिमेय संख्या है, 3 + √7 एक अपरिमेय संख्या है। अगली विधि रहेगी, बिना लंबी भाग की प्रक्रिया किए बताइए कि 131/400 या कुछ ऐसी प्रकार की संख्याएं शांत दशमलव होती हैं या अशांत दशमलव होती हैं। तो इन प्रकार की संख्याओं को लेकर ऐसे हम छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर अच्छा सा लेक्चर लेकर आ रहे हैं। उस लेक्चर को आप पूरा देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहला, अगर इस प्रकार से कोई एक ये वाला
जो आपका पहला पॉइंट है कि यूक्लिड विभाजन तरीका से आप ज्ञात कीजिए कि दी गई संख्या का एचसीएफ क्या होगा। तो जिस प्रकार से हम पहला टॉपिक लेकर चल रहे हैं, जो हमने आपको पहला वीडियो बताया कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते थे। एक तो हमें आप दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यहाँ पर जो आपका एक फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब इसमें एक फार्मूला और निकल कर आएगा, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यहाँ पर जो आपका ये फार्मूला निकल कर आया, पहला फार्मूला दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम, प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इसके बाद एक फार्मूला यहाँ से और निकलेगा। अगर आपसे प्रथम संख्या पूछ रहा है, प्रथम संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम, बटे में आपकी द्वितीय संख्या हो जाएगा। द्वितीय संख्या, यहाँ पर एक फार्मूला आपका ये बनेगा। यदि आपसे द्वितीय संख्या पूछ रहा है तो द्वितीय संख्या इक्वल टू हो जाएगा, द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, बटे में प्रथम संख्या हो जाएगा। प्रथम संख्या, इसमें से क्या करना है कि जैसे अगर सवाल में आपसे ये कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ बराबर इतना, एलसीएम दे रहा है और एचसीएफ दे रहा है, और उसमें से आपको एक संख्या दे रहा है और द्वितीय संख्या आपसे पूछ रहा है, तो इस वाले फार्मूले का उपयोग कर लेना है। यदि आपसे एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बटे में गुणा द्वितीय संख्या बटे में आपका एलसीएम हो जाएगा। एक फार्मूला आपका ये हो गया। इसके बाद यदि आपसे एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम के लिए आपका होगा प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या और बटे में आपका हो जाएगा एचसीएफ। एक फार्मूला ये हो गया। यहाँ से आपके सामने इस फार्मूले के द्वारा ये फार्मूले निकल कर आएंगे। यहाँ पर एक बार पुनः देखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। अगर इन संख्याओं में से, वो दो संख्याओं में से कोई एक संख्या दे रहा है और उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रहा है और आपसे प्रथम संख्या पूछ रहा है, तो हो जाएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे में द्वितीय संख्या। यदि आपसे द्वितीय संख्या पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे प्रथम संख्या। यदि आपसे एचसीएफ निकलवा रहा है तो आपका हो जाएगा प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बटे एलसीएम। अगर आपसे एलसीएम पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बटे एलसीएम। अब इस प्रकार से एक एग्जाम्पल लेंगे। दो संख्याओं 120, 225 का एचसीएफ बराबर 15 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं 120, 225 का एचसीएफ 15 है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? दो संख्याएं आपके सामने कौन सी है? तो प्रथम संख्या बराबर 120, द्वितीय संख्या इक्वल टू 225, जिनका एचसीएफ
बराबर 15। एलसीएम आपसे पूछा गया है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। इस वाले फार्मूले का उपयोग करना है। प्रथम संख्या कितनी है 120, द्वितीय संख्या कितनी है 225 और एचसीएफ कितना है इसका 15। एलसीएम आपको ज्ञात करना है, तो सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। प्रथम संख्या 120 रख दी, द्वितीय संख्या 225 रख दी, एचसीएफ का मान 15 है। एलसीएम आपको ज्ञात करना है, तो एलसीएम इक्वल टू 120 गुणा 225 बराबर किधर, ये संख्या मल्टीप्लाई में लिखी है, बराबर किधर लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगी। 15 120। इसके बाद यहाँ पर इसका रिश्ता गुणा कर देंगे 8 गुणा 225 इक्वल टू हो जाएगा 8 4 8 2 16 और 4 20 का 0 2 8 2 16 और 2 18। अर्थात इस प्रकार से आपका एलसीएम निकल कर आएगा। ये आपका आंसर होगा।